हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए टॉपिक ले रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x। This is homogeneous differential equation. For example, dy by dx equal to ax square plus 2hxy plus by square upon alpha x square plus beta y square. This can be written as this is equal to a plus 2h y by x plus b y by x whole square upon alpha plus beta y by x whole square. यानी this is function of y by x. So dy by dx equal to ax square plus 2hxy plus by square upon alpha x square plus beta y square is a homogeneous differential equation. इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि हर टर्म में आप देखें x और y के पावर्स का सम 1 होगा, सेम होगा। जैसे ax स्क्वायर, इसमें x और y के पावर्स का सम 2 हो गया। 2hxy, इसमें x और y के पावर्स का सम 2 हो गया। by स्क्वायर, इसमें x और y के पावर्स का सम 2 हो गया। वैसे ही अल्फा एक्स स्क्वायर, बीटा वाई स्क्वायर, हर टर्म में x और y के पावर्स का सम सेम है, इक्वल है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको y बाई एक्स के फंक्शन के फॉर्म में लिख लेने से एक फ़ायदा मिलता है कि हम तुरंत ये समझ सकते हैं कि यहाँ y बाई एक्स एक वेरिएबल के फॉर्म में बिहेव कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम y बाई एक्स को एक नया वेरिएबल t पुट कर लें। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू टी एक्स या dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब जो ये इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, इसमें हम y बाई एक्स को t पुट कर दें और dy बाई डी एक्स को t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स पुट कर दें, तो दिस इज t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ टी, या x डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ टी माइनस टी। दिस कैन बी रिटन एज डी टी बाई एफ टी माइनस टी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, विच इज वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर t की जगह पर y बाई एक्स पुट कर देंगे। दिस विल गिव यू सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy equal to 0. This can be written as dy by dx equal to minus x square plus y square upon 2xy. That is minus 1 plus y by x whole square upon 2y by x. अब y बाई एक्स को हम t पुट कर दें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? y बाई एक्स इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ये t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स
इक्वल टू माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, या x dt बाई dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t माइनस t. This will give you 2t minus 1 minus t square minus 2t square, that is minus 1 plus 3t square by 2t. This will give you 2t dt by 1 plus 3t square इक्वल टू dx by x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये x dt बाई डी एक्स है और ये माइनस 1 प्लस 3t स्क्वायर अपन 2t है, तो ये 1 प्लस 3t स्क्वायर अपन 2t को हम लेफ्ट में लेकर चले आए, तो इधर 2t अपन 1 प्लस 3t स्क्वायर हो गया और ये x बाई डी एक्स dx बाई एक्स हो गया. अब वेरिएबल सेपरेट हो गए. अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें. तो दोनों साइड को इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ आप देखें जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 6t और ऊपर हमारे पास 2t है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल साइन लगा दें, इंटीग्रल 2t dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 2t कर दें और यहाँ 1/3 कर दें, इक्वल टू dx बाई एक्स इंटीग्रल. तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल 1/3 6t dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स. इसमें यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस dx बाई एक्स, ये माइनस dx बाई एक्स. ओके, माइनस dx बाई एक्स. तो अब 1 प्लस ये इंटीग्रल 1 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू u पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 6t dt इक्वल टू du. दैट इज 1/3 इंटीग्रल du बाई u इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाई एक्स. This is 1/3 ln u mod equal to minus ln mod x plus constant of integration c. That is 1/3 ln mod u plus 1/3 into 3 ln mod x इक्वल टू c. ये 1/3 ले लिए कि हम 1/3 बाहर कर लेंगे, तो 1/3 ln mod u प्लस ln mod x क्यूब इक्वल टू c. दैट इज 1/3 ln mod x क्यूब u इक्वल टू c. अब ये 1/3 हम यहाँ पावर में ले सकते हैं, तो इस 1/3 को हम यहाँ से उठा के यहाँ पावर में कर दें, यानी x क्यूब और u क्या है हमारा 1 प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, t क्या है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर.
ठीक है, तो एक्स क्यूब यू हो गया, ये होल का पावर 1/3, दिस इज ई की पावर सी, यानी एक्स 1+3 y/x होल स्क्वायर की पावर 1/3 इज कांस्टेंट ए। तो दिस इज solution of this differential equation. अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के भी मिलते हैं जिसमें वो डायरेक्ट x/y के फॉर्म में या y/x के फॉर्म में गिवन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज ए क्वेश्चन 1+e की पावर x/y dx प्लस e की पावर x/y 1 - x/y dy इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सीधा x/y के फॉर्म में है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू -1 e की पावर x/y अपान e की पावर x/y 1 - x/y। अब ये x/y है तो हम इसको भी dx/dy कर लें, तो ये dx/dy हो जाएगा आपका -e की पावर x/y 1 - x/y अपान 1 + e की पावर x/y। अब हम x/y का यह फंक्शन बन गया, तो x/y को एक नया वेरिएबल पुट कर दें t, यानी x इक्वल टू टी वाई। तो अब dx/dy इक्वल टू t + y dt/dy। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करें यहाँ पर, तो ये हमको मिल जाएगा dx/dy की जगह पर t + y dt/dy इक्वल टू -e की पावर t 1 - t अपान 1 + e की पावर t। That is y dt/dy इक्वल टू ये 1 + e की पावर t डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में -e की पावर t प्लस t e की पावर t, और ये इधर आएगा तो ये -t, दैट इज 1 + e की पावर t e की पावर t माइनस प्लस t e की पावर t माइनस t और -t e की पावर t। दिस t e की पावर t कैंसिल्ड आउट। दिस इज -t प्लस e की पावर t अपान 1 + e की पावर t। This implies y dt/dy equal to -t plus e की पावर t अपान 1 + e की पावर t। This implies 1 + e की पावर t अपान t plus e की पावर t इक्वल टू -dy/y। क्लियर?
ये यहाँ dt। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर दें क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो इंटीग्रल 1 प्लस ई की पावर टी dt अपान टी प्लस ई की पावर टी इक्वल टू माइनस dy बाई y इंटीग्रल। यहाँ आप देखें डिनोमिनेटर t प्लस ई की पावर t का डिफरेंशियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है, तो t प्लस ई की पावर t को हम u पुट कर दें तो 1 प्लस ई की पावर t dt ये du हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल du बाई u इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dy बाई y, that is ln mod u इक्वल टू माइनस ln mod y प्लस c, या ln mod u y इक्वल टू c। u क्या है? t, यानी t क्या है हमारा? x बाई वाई, यानी ये ln mod x बाई वाई प्लस ई की पावर x बाई वाई, दिस इज u एंड ये y इक्वल टू c। ये हो गया x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई इक्वल टू ई की पावर c, दैट इज x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई इक्वल टू कांस्टेंट e, which is given solution. This is solution of given differential equation. तो इस तरीके से आप ये देखकर कि होमोजीनियस फंक्शन जो हमारा है वो किसका फंक्शन बन रहा है, वेरिएबल क्या है, y बाई एक्स या x बाई वाई, जो भी वेरिएबल बन रहा है उसको आप t पुट कर दें। जैसे इसमें x बाई वाई वेरिएबल बना तो इस x में हमने x बाई वाई को t पुट कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में y बाई एक्स ही वेरिएबल बन गया था तो y बाई एक्स को ही हमने t पुट कर दिया। तो इस तरीके से किसको हमें t पुट करना है ताकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लेकर जा सकें। इस तरीके से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब अगला टॉपिक हम लेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस reducible to homogeneous। Differential equation of the form dy by dx equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। यह होमोजीनियस फॉर्म कब बन जाएगा? जब C1 और C2 दोनों न रहें, एलिमिनेट हो जाए, किसी भी तरीके से जीरो हो जाए। तो हम क्या करें कि ये जीरो हो? आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो लें, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। अब दो स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम ओरिजिन को ट्रांसफर कर दें तो क्लियरली ये कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, होमोजीनियस ये बन जाएगा। Homogeneous equation of second degree always represents pair of straight lines passing through origin provided h square greater than ab, where ax square plus 2hxy
plus by square equal to 0 is homogeneous equation of second degree. This always represents pair of straight lines passing through origin provided h square greater than ab. तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट इसी फॉर्म में आ जाएगा, C1 C2 हमको नहीं मिलेंगे। तो हम करें क्या, हम अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर एच के है या अल्फा बीटा है, मान लीजिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अल्फा बीटा है, तो क्लियरली आप ये जान लें कि अल्फा बीटा को इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0, where alpha beta are point of intersection of these two straight lines। तो बस हमको करना यही है कि इन दोनों को हम सॉल्व कर लें और जो अल्फा बीटा आए उस अल्फा बीटा पर ओरिजिन को ट्रांसफ़र कर दें। तो जब ओरिजिन को ट्रांसफ़र करेंगे तो x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस अल्फा से और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस बीटा से। तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस बीटा अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू a1 x प्लस a1 अल्फा प्लस b1 y प्लस b1 बीटा प्लस c1 अपॉन a2 x प्लस a2 अल्फा प्लस b2 y प्लस b2 अल्फा प्लस c2, that is dy by dx, because d beta is 0, beta constant, d alpha 0, alpha constant, so dy by dx equal to a1x plus b1y plus a1 alpha plus b1 beta plus c1 upon a2x plus b2y plus a2 alpha plus b2 beta plus c2। Now a1 alpha plus b1 beta plus c1 equal to 0 and a2 alpha plus b2 beta plus c2 equal to 0। तो ये दोनों 0 हो गए। यानी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y अपान a2x प्लस b2y। नाउ दिस इज होमोजीनियस। और इसको अब हम वही y बाई एक्स का फंक्शन बनाकर dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1 प्लस b1 y बाई एक्स अपन a2 प्लस b2 y बाई एक्स, इसको हम सॉल्व कर दें और फिर ओरिजिन को हम पहले क्या किए थे, अल्फा कामा बीटा पर ट्रांसफ़र किए थे, अब माइनस अल्फा कामा माइनस बीटा पर ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी जो सॉल्यूशन आएगा उसमें ओरिजिन को हम माइनस अल्फा कामा माइनस बीटा पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमको करना क्या है, पूरा मेथड अब इस तरीके से है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस c2 गिवन है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। इनका सॉल्यूशन मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा है, तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y अपान a2x प्लस b2y, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1 प्लस b1y बाई एक्स अपान a2 प्लस b2y बाई एक्स। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देंगे
माइनस अल्फा कामा माइनस बीटा पर, यानी x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस बीटा से. That will give you solution. Clear? Clear to everyone? अब एक क्वेश्चन हम ले लें और उसका सॉल्यूशन आपको दे दें. क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपान 2x प्लस y माइनस 3. अब हम पहला काम ये करेंगे कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. चलिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, ये 4y माइनस वाई 3y हो गया, और ये माइनस 6 प्लस 3 ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 1. अब y इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो x भी 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, यानी सॉल्यूशन हो गया 1 कामा 1. ओके, तो अब हमें सॉल्व क्या करना है. dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई, दैट इज 1 प्लस 2y बाई एक्स, 2 प्लस वाई बाई एक्स. अब y बाई एक्स को हम t पुट कर दें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स. इसको सीधा आप लोग अब याद रखिएगा कि y बाई एक्स को t पुट करने पर dy बाई डी एक्स टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाता है. दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2t अपान 2 प्लस टी, यानी x डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस टी माइनस टी, दैट इज 2 प्लस टी 1 प्लस 2t माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर. 2t कैंसिल्ड आउट, तो दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी. यानी हमारे पास आ गया x डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 2 प्लस टी. दैट इज 2 प्लस टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. दैट इज 2 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 एल एन मॉड 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स. ये फार्मूला हम यूज कर दें तो ये हो जाएगा एल एन मॉड 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी.
और ये यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट -2t होगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर हम u पुट करें तो -2t dt इक्वल टू du या t dt इक्वल टू -1/2 du। तो दिस इज -1/2 इंटीग्रल du by u, that is -1/2 ln mod u। u क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी -1/2 ln mod 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये ln mod x। तो अब हमारे पास टोटल सॉल्यूशन क्या आ गया? ln mod 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी माइनस 1/2 ln mod 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ln mod x। अब t को हम पुट कर देंगे y/x, ठीक है। तो t को y/ और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो t को y/x पुट कर देंगे और फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसमें x की जगह पर हम x -1 और y की जगह पर y -1 पुट कर देंगे। दिस विल गिव यू सॉल्यूशन। क्लियर? ये ln mod 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस हाफ ln mod 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ln mod x इक्वल टू c। दिस इज सॉल्यूशन। ये हो गया है आपका ln mod 1 प्लस टी माइनस ln mod 1 माइनस टी माइनस हाफ ln mod 1 प्लस टी माइनस हाफ ln mod 1 माइनस टी, क्योंकि 1 माइनस टी स्क्वायर को हम 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी लिख सकते हैं, माइनस ln mod x इक्वल टू कांस्टेंट c। दिस इज हाफ ln mod 1 प्लस टी माइनस 3/2 ln mod 1 माइनस टी माइनस ln mod x इक्वल टू c। दिस इज हाफ ln mod 1 प्लस y by x माइनस 3/2 ln mod 1 माइनस y by x माइनस ln mod x इक्वल टू c। दिस इज हाफ ln mod x प्लस y माइनस 3/2 ln mod x माइनस y, और ये माइनस और ये हाफ माइनस हाफ ln mod x प्लस 3/2 ln mod x और माइनस ln mod x इक्वल टू c। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x आएगा x माइनस वाई बाई एक्स, तो माइनस ln mod x तो प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ माइनस हाफ ln mod x हमने लिख दिया, और ये तो ln mod x आपका कैंसिल्ड आउट। ओके, तो दिस इज हाफ ln mod x प्लस y
माइनस 3/2 ln mod x माइनस वाई इक्वल टू सी। दैट इज, अब देखें आप यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं ln mod x प्लस वाई माइनस ln mod x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 2c, यानी नया कांस्टेंट a। दिस विल गिव यू x प्लस वाई अपान x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू e की पावर a, that is another constant k, and your solution is x plus y इक्वल टू k x माइनस वाई का क्यूब। अब हमको करना क्या है, x को रिप्लेस करना है x माइनस 1 से और y को रिप्लेस करना है y माइनस 1 से। क्योंकि हम 1,1 हमको सोल्यूशन मिला था, तो हम -1,-1 पर ओरिजिन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमको मिला है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू के एक्स माइनस वाई होल क्यूब। दिस इज x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू के एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 होल क्यूब। 1 कैंसिल्ड आउट, यानी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू के एक्स माइनस वाई होल क्यूब। दिस इज solution. This k is constant. Okay, so this is complete solution of this homogeneous equation, which is this reducible to homogeneous differential equation. So this is complete theory of homogeneous differential equation and reducible to homogeneous differential equation. No doubt there are another फॉर्म्स ऑफ रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ और भी मेथड्स हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से लिए जाते हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में, एक अलग ही लेक्चर में हम उसको कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।